अगर सरकार मनमाफी का आ गई, इंडी गठबंधन की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो 14 साल में छोड़ भी सकते। जज की मनमर्जी रोकनी पड़ेगी। जज की मनमर्जी तब रुकेगी जब एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा, जुडिशियल चार्टर होगा। जजों के लिए मैंडेटरी होगा कि आपको हर सप्ताह तारीख देनी है। हजारों हिंद है ये अंग्रेजों का घटिया कानून, इंडियन पिनल कोड, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट। हमने इस कानून को बदल दिया। अब नए मुकदमे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हो रहे हैं, लेकिन इस अंग्रेजों के कानून और नए वाले कानून में केवल 20% डिफरेंस है। 80% वही कॉपी पेस्ट हुआ है। 80% कॉपी पेस्ट हुआ है। नए वाले कानून में भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने अनिवार्य नहीं है। नए वाले कानून में भी हत्यारों की 100% संपत्ति जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। नए वाले कानून में भी हत्यारों की नागरिकता खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब जब जमानत मिल गई है, सोशल मीडिया उबला हुआ है, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, कोर्ट में जो डिसीजन होता है ना, वो कानून के आधार पर होता है। वो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के वीडियो देख के नहीं होता। वहां पे जो डिफेंस का लॉयर होता है, जो बचाने वाला वकील होता है, वो कानून खोल खोल के दिखाता है, देखिए कानून में क्या लिखा हुआ है, और जज को वो कानून पढ़ना पड़ता है। अब आप चिल्लाते रहिए बाहर, जमानत क्यों मिली, जमानत क्यों मिली, जमानत क्यों मिली। अरे कानून में लिखा हुआ है कि आपको 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है, और 2 महीने के अंदर जांच नहीं पूरी करेंगे तो जज की मर्जी हो, जब मन चाहे आपको वहां पे जमानत दे दे। अब सवाल यह है कि 2 महीने के अंदर जांच क्यों नहीं पूरी हो रही है। 2 महीने के अंदर जांच इसलिए नहीं पूरी हो रही है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं है और पुलिस चार्टर नहीं है। पुलिस के लिए 2 महीने के अंदर जांच पूरी करना अनिवार्य नहीं है, और पुलिस चाहे तो भी कई बार नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य नहीं है। कन्हैया लाल के केस में बाकायदा पूरा वीडियो था, हत्यारों ने खुद ही वीडियो बनाया था। अगर हमारा कानून अच्छा होता तो केवल 2 काम करना था, उस वीडियो की जांच हो जाती कि वीडियो असली है कि नकली। और जब वीडियो असली था तो जो उस वीडियो में लोग थे, इन तीनों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते और उनसे पूछ लेते कि तुमने हत्या किया कि नहीं किया, तुमने हत्यारों की मदद किया कि नहीं किया, तुम्हें किसने कहा था यह हत्या करने के लिए, तुम्हें फंडिंग कहां से आई, तुम्हें मदद करने का वादा किसने किया, सारी बात पूछ लेते। तो यार अभी तो कन्हैया लाल की हत्या में केवल 3 लोग शामिल हैं, केवल 3 के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अगर उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता तो पूरी चेन पता चल जाती, किसने इंस्ट्रक्शन दिया, कहां से पैसा आया, किसने उनको उकसाया, क्यों, कहां से हथियार आया, कहां से चाकू आई, सारी बात पता चल जाती। और 2 महीने तो छोड़िए, 1 सप्ताह के अंदर पूरी की पूरी जांच कंप्लीट हो जाती, और 6 महीने के अंदर उसको अजीब फांसी भी हो चुकी होती। अगर यही कन्हैया लाल की हत्या या कमलेश तिवारी की हत्या अमेरिका में होती ना, ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, तो कमलेश तिवारी के हत्यारों और कन्हैया लाल के हत्यारों पे 10-10 लाख डॉलर का जुर्माना होता। 10 लाख डॉलर का मतलब ये हुआ 8 करोड़ रुपए आज के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लोगों ने हत्या किया था कन्हैया लाल की ना, तो अमेरिका की सरकार उन दोनों का घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान बेच के उनका पैसा इकट्ठा करती और 10 लाख डॉलर का जुर्माना लगाती, और 10 लाख डॉलर कन्हैया लाल के हत्यारों से लेके कन्हैया लाल के परिवार को दे देती। तो अगर कन्हैया लाल की हत्या अमेरिका में होती तो सबसे पहले अमेरिका की सरकार 10-10 लाख डॉलर यानी 20 लाख डॉलर यानी 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उन दोनों से वसूल के कन्हैया लाल की फैमिली को दे देती, और 6 महीने के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मुकदमा डिसाइड हो जाता। न बेल होती, न पैरोल होती, या तो फांसी होती या तो अंतिम सांस तक जेल में सड़ना पड़ता। भारत के कानून के हिसाब से कन्हैया लाल को आजीवन कारावास होगा। अगर सरकार मनमाफी का आ गई, इंडी गठबंधन की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो 14 साल में छोड़ भी सकती है, अच्छा गुड करेक्टर दिखा के। अमेरिका में अगर कन्हैया लाल की हत्या होती तो कम से कम 1200 साल सजा होती, 1200 साल सजा होती। भारत और अमेरिका का कानून में यही अंतर है, भारत में मर्डर की 1 धारा है और अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। किलिंग अलग है, बुचरिंग अलग है, मैनस्लाटर अलग है, जेनोसाइड अलग है, हेट क्राइम अलग है। कैसे मारा, किस सोच के साथ मारा, उसकी भी सजा होती है। हमारे देश में केवल हत्या की सजा होती है, किस सोच के साथ हत्या किया उसके लिए अलग से कोई अपराध नहीं होता, उसकी अलग से सजा नहीं होती, वहां अलग से सजा होती। अगर हम चाहते हैं वास्तव में खौफ पैदा हो कानून का, तो हमें भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। और भारत में तो पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर मुकदमों का फैसला होता था। जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था। जस्टिस विद इन वीक होता था, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होता था। और बहुत रेयर केस होते थे जिनका मुकदमा 1 महीने चलता था, फिर भी वो जस्टिस विद इन मंथ तो हो ही जाता था। मैं ये कह रहा हूं, आज भी अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए तो मुकदमों का फैसला जस्टिस विद इन मंथ, 1-1 महीने में शुरू हो जाएगा। हमारे देश में मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है कि कन्हैया लाल के हत्यारे अब झूठे गवाह पेश करेंगे, और झूठी गवाही कौन देगा, उसके जान पहचान के लोग। क्यों देंगे झूठी गवाही? उनको पैसा मिलेगा। और झूठी गवाही क्यों देंगे? क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं। हमारा कोई कानून ऐसा कहता ही नहीं है कि झूठी गवाही गंभीर अपराध है। हमारे किसी कानून में झूठा कागज बनाना गंभीर अपराध नहीं, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं, झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध नहीं, न चीटिंग गंभीर अपराध है, न फोर्जरी गंभीर अपराध है, न फ्रॉड गंभीर अपराध है, न पर्जरी गंभीर अपराध है। तो सब अपने झूठी झूठी चल रहे। ये मुकदमा तारीख पे तारीख चलेगा।
पुलिस को भी कम से कम 50 गवाह पेश करना पड़ेगा। पुलिस को 50 गवाह पेश करने की जरूरत ही नहीं। कानून में लिखा हो हत्या के केस में, बलात्कार के केस में, मर्डर के केस में, आपके जो है नशा ड्रग स्मगलिंग के केस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, इसमें 50 गवाह नहीं चाहिए। इसमें सिंपल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करना है। 50-60 सवाल पूछ लीजिए, जो जो पूछना है, किसने मदद किया, क्यों मारा, कैसे मारा, कहां से मारा, क्यों किया, कहां सामान छिपाया, सब कुछ कर लीजिए और करने के बाद खत्म, उसको दीजिए सीधे फांसी। क्यों नहीं कर रहे हैं? और इतनी हत्याएं हो गई, आज तक किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। ऐसा हमने कानून नहीं बनाया। आज तक किसी की 100% संपत्ति जब्त हुई क्या? नहीं। जैसे अमेरिका में है $10 लाख का जुर्माना, हमारे यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ तो 10-10 हज़ार का जुर्माना होता है, 5,000 का जुर्माना होता है, 1,000 रुपये का जुर्माना होता है। तो जब तक कानून नहीं बदलेंगे। दूसरा, हमें जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। जज की मनमर्जी रोकनी पड़ेगी। जज की मनमर्जी तब रुकेगी जब एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा, जुडिशियल चार्टर होगा। जजों के लिए मैंडेटरी होगा कि आपको हर सप्ताह तारीख देनी है, 3-3 महीने की तारीख नहीं चलेगी। एवरी वीक, यानी जो मुकदमा सोमवार को आया सुनवाई पे, अगले सोमवार की फिर सुनवाई होनी है। हर सोमवार उसकी सुनवाई होती रहेगी जब तक मुकदमा खत्म नहीं होगा। जो मुकदमा मंगलवार को आया, हर मंगलवार को उसकी सुनवाई होगी। जो बुधवार को आया, हर बुधवार को सुनवाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे सुनवाई हो सकती है? अरे भैया, मुकदमा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा FIR करना गंभीर अपराध नहीं, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध नहीं। आप इसको गंभीर अपराध घोषित करिए, 50% मुकदमे खत्म हो जाएंगे, झूठे मुकदमे आएंगे नहीं। मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, फर्जी वोटर ID बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी एज सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। तो पता चला 20 साल वाला मर्डर करता है, बाद में सर्टिफिकेट बनवा लेता है 16 साल का, और फिर 2 साल यही डिसाइड होता रहता है कि वो 20 साल का है कि 16 साल का। सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके पूछो ना, भैया तुम्हारी उम्र कितनी? क्या लिए डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट देखते रहना कि तुम्हारी 20 साल है कि 16 साल है? क्या लिए इसको इतना टाइम खराब करना? कानून बदलना पड़ेगा। अब केवल हंगामा करने से, तो आप याद रखिएगा, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, नारंग की हुई, फिर उनकी हुई, फिर कन्हैया लाल की हुई, फिर देवराज की भी हो गई। ऐसे होती रहेगी, रुकेगी नहीं। आखिर सिंगापुर में इतना अपराध क्यों नहीं है? दुबई में इतना अपराध क्यों नहीं है? चीन में इतना अपराध क्यों नहीं है? बाकी दुनिया के और देशों में इतना अपराध क्यों नहीं? भारत में क्यों है? क्योंकि हम समस्या जीवी हो चुके हैं। हम समस्याओं पर चर्चा करते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, नेता भी समस्या की बात कर रहे हैं, अभिनेता भी समस्या की बात कर रहे हैं, लेखक भी समस्या की बात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी भी समस्या की बात कर रहे हैं। खबर पालिका में समस्या पे चर्चा हो रही है, विधायिका पे समस्या पे चर्चा हो रही है, न्यायपालिका में समस्या पे चर्चा हो रही है, कार्यपालिका में समस्या पे चर्चा हो रही है। समस्या का मूल कारण क्या है? समस्या का परमानेंट सोल्यूशन क्या है? उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। जब चर्चा नहीं होगी तो कानून